हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जो टॉक्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स है 27 एंड 28 जुलाई का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ पेन्ड अ बुक टाइटल एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए कमल सारथी, बी अशोक लवासा, सी उषा मधुकर, डी स्नेहलता। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज बी अशोक लवासा। ऑप्शन बी, former election commissioner Ashok Lavasa has come out with a book titled An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की है। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेस इंडिया हैज़ इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स इन 2019 अकॉर्डिंग टू अ WTO रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स के अनुसार। विश्व व्यापार संगठन के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का कृषि उत्पाद निर्यातकों में कौन सा स्थान है? 4th, 9th, 10th एंड 2nd। आंसर इज बी 9th। हाल ही के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया है। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा है। पहले इस जगह पर कौन था? न्यूजीलैंड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द AERAI एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 इंक्रीज्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक इन अ मेजर एयरपोर्ट। ठीक है, मेजर एयरपोर्ट के लिए कितनी पैसेंजर ट्रैफिक को वार्षिक पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? AEI संशोधन विधेयक 2021 ने एक प्रमुख हवाई अड्डे में या वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख या 50 लाख। आंसर इज सी 35 लाख। पहले यह 15 लाख हुआ करती थी। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। मैं इसका हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, हिंदी में एक्सप्लेनेशन। संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ किसको छोड़ के अभी जो बताएंगे। बिल हवाई अड्डों के समूह को शामिल करने के लिए प्रमुख हवाई अड्डा मेन हवाई अड्डा शब्द में संशोधन करता है। सिर्फ ये शब्द में संशोधन किया है इसने। एक प्रमुख हवाई अड्डे के में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख कर दिया, जो कि पहले कितना हुआ करती थी? 15 लाख। किसी एयरपोर्ट से मैक्सिमम जो ट्रैफिक हो सकता था 15 लाख यात्रियों का हो सकता था, अभी उसको बढ़ा करके 35 लाख कर दिया है। ठीक है, जिसको जहाँ पर 35 लाख के लगभग यात्री पूरे साल में ट्रैवल करेंगे, ट्रैफिक आएगा उनका, उसको एक प्रमुख हवाई अड्डा बोला जाएगा। ठीक है, हवाई अड्डा कहा जाता था। तो अब उसको 15 लाख वाले को पहले कहा जाता, 35 लाख वाले को बोला जाएगा। तो AERA प्रमुख हवाई अड्डों और हवाई अड्डों के एक समूह के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य शुल्कों को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है कुल मिला के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, INS ऐरावत अराइव्ड इन विच कंट्री विद रिलीफ सप्लाई फॉर कोविड-19। INS ऐरावत कोविड-19 के लिए राहत सामग्री लेकर किस देश में पहुंचा है? ए चाइना, USA, इंडोनेशिया, रसिया। आंसर इज सी इंडोनेशिया। ठीक है। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत आवश्यक कोविड-19 राहत आपूर्ति के साथ इंडोनेशिया के जकार्ता बंदरगाह पर पहुंचा है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कौन से बंदरगाह पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, IMF forecast India's GDP growth for financial 2021-2022। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितनी है उसकी जीडीपी वृद्धि कितनी हो सकती है, अनुमान ये 12.5%, 11.5, 10.5, 9.5। आंसर इज डी 9.5। 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाकर 9.5 कर दिया है। पहले यह कितनी थी एक्सपेक्टेड, पहले थी 12.5, ठीक है 12.5 थी, इसलिए 12 ऑप्शन है उसमें, गलत मत कर देना। लगाया था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर का हवाला देते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान में कटौती की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पोर्ट्स बिकम फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अचीव द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग। IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला SEZ कौन सा बंदरगाह बन गया, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बंदरगाह कौन सा बन गया है? तूतीकोरन, हल्दिया, कोची, कांडला। आंसर इज डी कांडला बंदरगाह है, ठीक है। 26 जुलाई 2021 को कांडला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन IGBC प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित होने के बाद मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन SEZ बन गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, ठीक है, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2019-20? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की बेरोजगारी दर क्या है? 6.1, 5.4, 4.8%, 3.2%। तो आंसर है सी 4.8%, ठीक है। जुलाई 19 जून 20 के बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 19-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% हो गई है। 18-19 में जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो 5.8 था और 2017-18 में 6.1 था, ठीक है। श्रम संकेतकों ने पिछले वर्षों की तुलना में 19-20 में वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 8, विच space agency has been selected by NASA to provide the provide launch services for यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है। नासा द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी का चयन किया गया है? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक्स और बोइंग। आंसर इज बी स्पेसएक्स, ठीक है। नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन स्पेसएक्स का ये फुल फॉर्म है का चयन किया गया है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की विस्तृत जांच करने वाले यह पृथ्वी का पहला मिशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया? कौन सा मंत्रालय भारत में कंपनी अधिनियम 2013 को लागू कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। आंसर इज बी कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द रूल pertaining to incorporation of companies under the Companies Act 2013. The Corporate Affairs Minister, which is implementing the Companies Act 2013, has amended the Companies Incorporation Rule 2014. Changes are made with the respect to allotment of a new name to existing company under Section 16 of Act. The change will be come into effect from September 1st, 2021, ठीक है। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों के निगमन से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करने वाले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी निगमन 2014 में संशोधन किया है। अधिनियम की धारा 16 के तहत मौजूदा कंपनी को एक नया नाम आवंटित करने के संबंध में परिवर्तन किए गए हैं। बदलाव 1 सितंबर से लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रोल्ड आउट अ कस्टमाइज्ड स्पेस
थीम्ड मर्चेंडाइज प्रोग्राम? किस भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले व्यापारिक कार्यक्रम की शुरू किए हैं? DRDO, इसरो, HAL, बेल। आंसर इज बी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। The Indian Space Research Organization launched a customized space theme merchandise program recently. 8 companies has registered for partnership with ISRO to undertake this program. Interested persons will be able to purchase authorized products related to ISRO mission and work, such as scale model, T-shirt, space themed education games, science toys, among others. This brand promotion exercise will create awareness and interest among the student, children, public in the space science and technology. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाला व्यापारिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हाल ही में इसरो के साथ साझेदारी के लिए 8 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। इच्छुक जो व्यक्ति हैं इसरो के मिशन और कार्य से संबंधित अधिकृत उत्पाद जैसे स्केल मॉडल, टी-शर्ट, स्पेस थीम वाले शैक्षिक खेल और विज्ञान के खिलौने आदि खरीद के सकेंगे। यह ब्रांड प्रचार अभ्यास अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छात्रों, बच्चों और जनता के बीच जागरूकता और रुचि पैदा करेगा। तो ये तो था करंट अफेयर्स 27 एंड 28 जुलाई का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।